गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों का एक चैप्टर शुरू किया गया था, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के कुछ फार्मूले मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दिए हैं और उस पर का एक क्वेश्चन हमने कल बताया था और आप लोगों से कहा था कि आप इसके जो फार्मूले हैं वो आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसको आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा, उसमें निकाल दीजिएगा एक्सरसाइज। उसमें के क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आज फिर मैंने लिया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही जो फार्मूले आपको कल लिखाए गए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूले हैं त्रिकोणमितीय स्क्वायर समीकरण जो हैं ये आपको कल हमने बता दिया था। इसको कई तरीके से एक्सपेंड किया जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको क्या किए होंगे, याद कर लिए होंगे और अपनी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन भी आप लगा रहे होंगे। तो उस आपकी एक्सरसाइज का हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ आप देखेंगे आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो हमें सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस इक्वल टू आपका दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। और इसकी सहायता से और p की वैल्यू हमको दी गई है कि p इक्वल टू दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू होनी चाहिए हमारी साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने लिया कि एल एच एस इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम p की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो p की वैल्यू आपकी कितनी है, p की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे p स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपान, फिर यहाँ पे p की वैल्यू रख दीजिए। तो p की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, याद कर लिए होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे आप a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे भी आप लोगों को a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये हो जाएगा a मतलब सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस मतलब 2, a मतलब आपका हो गया सेक थीटा इंटू बी मतलब हो गया टेन थीटा, ये इधर लास्ट में है माइनस 1 लिख लेंगे अपान। सेम ऐसे ही a प्लस बी से इसको भी आप खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब आप आएंगे देखेंगे हमें
आपको यहाँ देख लीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये -1 है और नीचे यहाँ पे ये +1 है, तो हमें सेक स्क्वायर का ऐसा फार्मूला अप्लाई करिए कि ये 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाए, और नीचे भी वही काम करेंगे हम। फिलहाल इस 1 को हमको कैंसिल करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आप उस फार्मूले को याद करते रहिए और लिखते रहिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा -1 अपान, यहाँ पे देखेंगे ये +1 और ये -1 एक दूसरे से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये +1 है और ये -1 है, एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आप लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा +1। यहाँ पे ऊपर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा अपान। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 1 की तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे आप tan स्क्वायर को हटा रहे हैं हम, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से आपका फार्मूला होता है, कल बताया भी गया था कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब तक आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, फार्मूले याद नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप फार्मूले को याद करते रहिए, तभी जा कर के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहाँ से लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस ये हो रहा है आपका 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा +1। अब यहाँ पे देखेंगे ये -1 और ये +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को एक दूसरे से हम कैंसिल कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे थोड़ा सा, ये आप नोट भी कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए आगे, यहाँ से हम स्टेप को लेके आगे बढ़ते हैं। ये LHS इक्वल टू आपकी वैल्यू आई थी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो आइए देखते हैं, अभी जस्ट हमने निकाला हुआ है यहाँ पे
2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपान ये आ रहा है आपका 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपान ये sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को आपस में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ से आप आएंगे, इन दोनों में देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब में आपका कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 tan थीटा है और यहाँ पे भी 2 tan थीटा है, यानी अंश से हम 2 tan थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही हर से आप 2 sec थीटा यहाँ पे है, मतलब 2 sec स्क्वायर थीटा है, तो 2 sec थीटा इसमें भी शामिल है और 2 sec थीटा इसमें भी शामिल है। तो हम यहाँ पे ऊपर से 2 tan थीटा और नीचे से 2 sec थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ऊपर से आप निकालिए 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan थीटा प्लस 2 निकल गया, tan थीटा निकल गया तो यहाँ पे मिलेगा आपका sec थीटा अपान। आप नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे आपका ये 2 sec स्क्वायर थीटा है प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा है, तो नीचे से आप 2 sec थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो 2 sec थीटा यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, 2 sec थीटा आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा sec थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका tan थीटा। यहाँ 2 से 2 आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा tan थीटा अपान sec थीटा। ये जो इन ब्रैकेट्स में है इसको आप लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि नीचे भी sec थीटा प्लस tan थीटा है ताकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। इसको भी आप सही से लिख लीजिए, लिख दीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे से हम कैंसिल कर देंगे तो आपका यहाँ पे मिल रहा है tan थीटा अपान sec थीटा। अब हमें लाना है sin थीटा और वैल्यू आपने ला दी है tan थीटा अपान sec थीटा। तो अब यहाँ पे हम tan थीटा को sin cos में और sec को cos में चेंज करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो sin थीटा आ जाए। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे ताकि हम आगे चलेंगे। नोट करिए, नोट करते रहिए, फार्मूला याद करते रहिए, क्योंकि इसके बिना दिक्कत होगी आप लोगों को। तो हो गया, नोट हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए LHS इक्वल टू जो वैल्यू आपकी आई थी वो आई थी tan थीटा अपान
सेक थीटा, और हमें लाना है क्या चीज़, साइन थीटा। तो आप टेन को कन्वर्ट करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो इसको चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1। तो इस कॉस थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू काट दी जाएगी, तो यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा, यही आपका और एच एस था। तो आपके इसमें क्वेश्चन थोड़े से लंबे लगते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे जब आपको फार्मूले याद होंगे। फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि तो आपने देखा कि आपका हमने त्रिकोणमितीय फलन का कल हमने पार्ट फर्स्ट लिया हुआ था, तो उसमें फार्मूले और एक क्वेश्चन लिया हुआ था। आज हमने इसका पार्ट सेकेंड लिया हुआ है और आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया हुआ था, और हमने यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो आपके नेक्स्ट पार्ट थर्ड में आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और बाकी जो दिक्कत हुई होगी तो आप उसको फ़ोन पे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, और आपको जो क्वेश्चन न आए अपनी एक्सरसाइज आप लगाएं, जो न आए उसको आप क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।